सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूं लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस आर्या बनर्जी केस में पुलिस ने दी सफाई। द डर्टी पिक्चर और लव, सेक्स और धोखा जैसे हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी बांग्ला अभिनेत्री आर्या बनर्जी की मौत के मामले में पुलिस ने भी किसी तरह की साजिश से इनकार कर दिया। बता दें, पोस्टमार्टम में उनके बड़ी मात्रा में शराब पीने का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा डॉक्टर ने उनकी हत्या की किसी भी तरह की आशंका को खारिज कर दिया है। असम राज्य में बीजेपी ने बनाया नया गठबंधन। असम राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने नया गठबंधन बनाया है। अब बीजेपी कट्टरपंथी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल्स और जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की राज करेगी। हाल ही में हुए बीटीसी चुनाव में यूपीपीएल को 12 सीटें, बीजेपी को 9 और जीएसपी को 1 सीटें मिली थी। नई सांसद पर बोले कमल हसन, कोरोना से गई नौकरियां फिर भी हजारों करोड़ों की हो रहे खर्च। देश में नई सांसद बनने जा रही है, जिसकी भूमि पूजन किया जा चुका है। इसी बीच एक्टर और नेता कमल हसन ने नए सांसद निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिया। हसन ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस समय करोड़ों रुपए खर्च करके संसद का निर्माण करना जरूरी है। किसकी रक्षा के लिए हम संकट के लिए इस समय संसद का निर्माण कर रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने विकसित की हवा से पानी निकालने की तकनीक। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करते हुए हवा से जल पास बनाने के लिए एक नई तकनीकी विकसित करने का दावा किया है। केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर उत्तम बत्रा के नेतृत्व वाली एक टीम ने उनके रिसर्च स्टूडेंट कौशिक माझी और अभिजीत दास और मनदीप धार ने रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जर्नल में अपनी रिसर्च की प्रकाशित की है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल, सीएम ममता बनर्जी को बताया पागल। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। साध्वी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा, मुख्यमंत्री ममता पगला गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह भारत है, यह पाकिस्तान नहीं है जिस पर वे शासन कर रही है। आज ही के दिन, आज से 19 साल पहले संसद भवन पर हुआ था हमला। 13 दिसंबर 2001 की सुबह, जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और सदन की कार्रवाई भी अभी शुरू ही हुई थी, विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 40 मिनट की स्थगित कर दी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष नेता सोनिया गांधी अपने आवास की ओर से प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी समेत देश के तमाम बड़े नेता उस वक्त संसद में ही थे। तभी सुबह 11:28 के करीब एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन परिसर में गेट नंबर 12 से दाखिल हुई। कार के ऊपर लाल बत्ती और गृह मंत्रालय की स्टिकर लगी हुई थी। पंजाब के डीआईजी का इस्तीफा, बोले किसान का बेटा हूं, अपने भाइयों के लिए हक के लिए लड़ूंगा। कृषि कानूनों के खिलाफ 18 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब पंजाब पुलिस भी आ गई। डीआईजी लखविंदर सिंह जाखाड़ ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एडीजीपी पीके सिन्हा ने इस्तीफे की कॉपी मिलने की पुष्टि की है। लखविंदर ने लिखा कि प्रदेश के किसान परेशान हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हैं और मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, इसलिए इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूं। तुरंत प्रभाव से पद मुक्त करें ताकि दिल्ली जाकर अपने किसान भाइयों के साथ मिलकर हक के लिए लड़ाई लड़ सकूं। किसान आंदोलन के बीच दिख रही किसानों की अजीबोगरीब रंग। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर स्थित गाजीपुर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की मंडली जमी हुई है। दिल्ली का मौसम सर्द है, मगर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का तेवर गर्म है। किसान कृषि कानूनों को वापस से कम पर राजी नहीं। किसान मक्के की रोटी और सरसों का साग बना रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में किसान जोर शोर से शामिल हो रहे हैं। किसानों के लिए रोज 5 क्विंटल जलेबी बनाई जाती है। किसानों ने कहा कि यहाँ कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, जब एक साथ खाते हैं। यहाँ मेले जैसा माहौल है और तरह तरह के व्यंजन किसानों के लिए बनाए जाते हैं। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी रखेगी 1 दिन का उपवास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी ने किसान सोमवार को होने वाले 1 दिन के उपवास को समर्थन दिया। सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी 1 दिन का उपवास रखेंगे। आपके दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार, भाजपा के नेता मंत्री अहंकार में चूर हैं। सरकार सोचती है कि वे आंदोलन को तोड़ देंगे, बदनाम कर देंगे, किसान घर चल जाएंगे, लेकिन सरकार गलतफहमी में है। आरबीआई का ऐलान, आज रात 12:30 बजे से 24 घंटे मिलेंगी बैंकिंग की आरटीजीएस सुविधा। अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में सुविधा कल से 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह सेवा 14 दिसंबर की रात 12:30 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 14 दिसंबर से आरटीजीएस की सुविधा 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। मतलब है कि आप कभी भी और किसी वक्त आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां यह सुविधा दिन रात काम करती है। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।